हेलो स्टूडेंट्स, मैं पिंटू सिकरवार और एक बार फिर से आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो इस साल परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये समझो कि आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आपने अपने पेपर का 30-35 नंबर का मैटर क्लियर कर लिया। मैंने इससे पहले 2 वीडियो में भी आपके लिए ऐसे न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस डाले थे और एक बार फिर से मैं लेकर आया हूं। और ये आज यहाँ पर मैंने ज़्यादातर क्वेश्चंस लिए हैं तो वो 10 एक्सरसाइज से लिए हैं। कुछ 10 एक्सरसाइज हैं, कुछ 8 एक्सरसाइज है, कुछ हैं 6 एक्सरसाइज थे। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। यदि tan a बराबर 1/√3 है तो sin a का मान कितना होगा। तो देखो बच्चों, हम इसे फटाफट सेल करते हैं कि tan a की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/√3 और tan में बच्चों 1/√3 वैल्यू होती है tan 30 की। यहाँ पर tan से tan कट गया तो a की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, यानी a की वैल्यू 30 डिग्री है तो मैं निकालना है बच्चों sin a का मान। अब यहाँ पर a की वैल्यू 30 है तो sin और a की जगह पर हम कितना रख देंगे 30, तब sin 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 1/2। तो जो अपना करेक्ट आंसर होगा वो बच्चों कितना हो जाएगा 1/2। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि वृत्त का एक व्यास 2 जीवाओं को लंब समद्ध विभाजित करता है तब दोनों जीवाओं की स्थिति होगी। तो दोनों जीवाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। यदि वृत्त का व्यास 2 जीवाओं को लंब समद्ध विभाजित करता है तो बच्चों याद रखना कि दोनों जीवाओं की जो स्थिति होती है वो समांतर होती है, ना लंबवत होती है, ना बेटा समान होती है, और ना बेटा ये तो ऑप्शन ही दिया रखा है कि कोई नहीं, तो ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि वहां पर जो दोनों जीवाओं की स्थिति होगी वो कैसी होगी समांतर। यदि आपको अच्छे नंबर मार्क्स प्राप्त करने हैं तो हमारी वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और बच्चों अगला क्वेश्चन है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है, और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, वृत्त का व्यास कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन दिया है कि एक वृत्त की अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त की अधिकतम अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं और वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु पर केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई अधिकतम स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है 2, और वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है बच्चों वो एक दूसरे के बराबर होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक वृत्त की अधिकतम कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं। अब यहाँ पर बच्चों देखो समांतर लगाए, और एक वृत्त की अधिकतम समांतर स्पर्श रेखाओं की जो संख्या होती है वो 2 होती है। एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती हैं। तो वृत्त के व्यास के सिरों पर बच्चों खींची गई स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। अगला क्वेश्चन दिया है बच्चों को, वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे कितने भागों में विभाजित करता है। तो वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे 3 भागों में विभाजित करता है। देखो ये मैंने बना लिया एक वृत्त, तो ये तो एक हिस्सा हो गया वृत्त का, यानी एक भाग। दूसरा बच्चों इसके भीतर का हिस्सा उसे हम अभ्यंतर बोलते हैं, इंग्लिश में इंटीरियर। और बाहर का जो भाग होता है उसे बोलते हैं बहिर्भाग, और उसे बेटा इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटीरियर। तो इसके टोटल कितने भाग हो गए 3। एक तो हो गया स्वयं वृत्त, दूसरा हो गया बच्चों अभ्यंतर, और तीसरा क्या हो गया बहिर्भाग। तो वृत्त जिस समतल पर स्थित होता है उसे कितने भागों में विभाजित करता है 3 भागों में विभाजित करता है। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज बच्चों समरूप होते हैं। कैसे होते हैं समरूप। और एक्स अक्ष कहलाता है, एक्स अक्ष कहलाता है भुज, और वाई अक्ष को क्या कहते हैं कोटे। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0। वृत्त की वह जीवा जो त्रिज्या की दुगनी होती है क्या कहलाती है। तो बच्चों व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है व्यास। वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब बच्चों वहां उसने क्या है कि एक बिंदु पर, और एक बिंदु पर हम केवल और केवल एक स्पर्श रेखा की रचना कर सकते हैं। यदि आपको बच्चों हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ बेल आइकॉन जरूर दबाएं। धन्यवाद।